पुरुषों की ये 7 गंदी आदतें पूरे घर को बर्बाद कर देती हैं। सबसे कीमती बातें। जय श्री कृष्णा मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञानवर्धक कहानी चैनल के इस एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम आपको पुरुषों की 7 ऐसी गंदी आदतें बताएंगे जो गंदी आदतें पूरे घर को बर्बाद कर देती हैं। श्रोताओ, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आप इस वीडियो को देख ही रहे हैं तो इस वीडियो के साथ वीडियो की समाप्ति तक बने रहिए। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दे। श्रोताओं, हो सके तो इस वीडियो को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ लाभ प्राप्त हो सके। श्रोताओं, आइए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पुरुषों की ऐसी 7 गंदी आदतें बताऊंगा जिन आदतों की वजह से उनका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। श्रोताओं, मैं यह आदतें केवल एक पुरुष की नहीं बता रहा हूं, बल्कि मैं ये आदतें सभी पुरुषों की बता रहा हूं, क्योंकि कई कई पुरुषों में ऐसी आदतें होती हैं और हमेशा ऐसी आदतों की पीड़ा उनकी पत्नी को झेलनी भी पड़ती है। श्रोताओं, आइए आप सभी लोगों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। श्रोताओं, पुरुषों की सबसे पहली और गंदी आदतें होती हैं पत्नी के मायके की हमेशा कमी निकालना। श्रोताओं, कहते हैं कि कई पुरुष ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी पत्नी की मायके की कमियां निकालते रहते हैं। श्रोताओं, कहते हैं कि ऐसे पुरुष कभी भी अपनी पत्नी के मायके अर्थात अपने ससुराल को अपने घर जैसा नहीं समझते हैं। और यह बात तो जाहिर है कि जो अपने ससुराल को अपना घर नहीं समझते तो वो अपने ससुराल वालों की बेटी को अपनी पत्नी क्या समझेंगे। श्रोताओं, और इसका अर्थ यही निकलता है कि वह पुरुष अपनी पत्नी से कभी भी गहरा प्रेम नहीं करता, अर्थात वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ केवल नाटक ही कर रहा है। श्रोताओं, दूसरी गंदी आदत है अपनी पत्नी को अपनी बात मनाने के लिए मजबूर करना। श्रोताओं, कई पुरुषों की ऐसी आदतें होती हैं कि वे हर एक छोटी छोटी बातों को अपनी पत्नी के मुख से मनाने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें पीटते हैं। श्रोताओं, और जाहिर सी बात है कि जो पुरुष अपनी पत्नी को बात मनाने के लिए लालच दे सकते हैं तो वह अपनी पत्नी को मारने और छोड़ने के लिए लालच ले भी सकते हैं। श्रोताओं, कहते हैं कि ऐसे पुरुष बड़े ही कुटिल और स्वार्थी होते हैं। ऐसे पुरुष कभी भी अपनी पत्नी की भावनाओं को नहीं समझते हैं, अपनी पत्नी की इच्छाओं को नहीं समझते हैं। श्रोताओं, और कहते हैं कि जो पुरुष अपनी पत्नी अपनी प्रेमिका की इच्छा ना समझे तो उसे प्रेम ही क्या। श्रोताओं, वही तीसरी आदत है अपनी पत्नी को बिस्तर में अधूरा छोड़ देना। श्रोताओं, कहते हैं कि पति और पत्नी का रिश्ता शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों ही रूप से मजबूत होना चाहिए। कहते हैं कि अगर पति और पत्नी के बीच में मानसिक सुख की प्राप्ति भरपूर ना हो तो एक स्त्री का पतिव्रता धर्म भी नष्ट होने लगता है। उनके बीच का जो प्रेम होता है वह दूर होने लगता है। एक पति पत्नी के बंधन में, एक पति पत्नी के जोड़े में दूरियां बढ़ने लगती हैं। श्रोताओं, और कहते हैं कि जो पति पत्नी अर्थात जो पति अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं करता तो ऐसी पति की स्त्री अर्थात ऐसी स्त्री अपने पति से खूबहू दूरियां बनाने लगती है। श्रोताओं, चौथी आदत है जो स्त्री
जो पुरुष बाहर की स्त्रियों के साथ मुंह मारता हो। दोस्तों, कहते हैं कि जो पुरुष बेश्याओं का संग करता हो, जो पुरुष गैर स्त्रियों से संबंध बनाता हो, अर्थात अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता हो, तो श्रोताओं, कहते हैं कि ऐसी पुरुष की ऐसी गंदी आदत पूरे घर को बर्बाद कर देती है। श्रोताओं, आप तो जानते ही हैं कि गंदी शब्द ही बहुत गंदा होता है और यही गंदा शब्द पूरे घर को बर्बाद भी कर देता है। श्रोताओं, वही पांचवी गंदी आदत है अपनी पत्नी की हमेशा बुराई करना और दूसरों की पत्नी की हमेशा तारीफ करना। श्रोताओं, कई पुरुषों की यह आदत होती है कि वह हमेशा अपनी पत्नी की तो बुराइयां करते हैं और अगर उन्हें राह चलती कोई दूसरे की पत्नी दिख जाए तो वे उनकी खूब तारीफ करते हैं। श्रोताओं, कहते हैं कि ऐसे पुरुषों का लगाव अपनी पत्नी पर बिल्कुल भी नहीं होता है। श्रोताओं, यह पुरुषों की सबसे गंदी आदत होती है। दोस्तों, अब पुरुषों की पांचवी आदत होती है पत्नी को खर्च के लिए पैसे नहीं देना। श्रोताओं, कई पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी की इच्छाओं का ध्यान नहीं रखते, अपनी पत्नी से प्रेम भी नहीं करते। श्रोताओं, और कई पुरुषों की यह आदत होती है कि वह ना तो अच्छा खाते हैं और ना ही अच्छा पीते हैं और ना ही अच्छे कपड़े पहनते हैं। बस वे हर समय धन को जोड़ने में लगे रहते हैं। श्रोताओं, कहते हैं कि जो इंसान केवल धन को जोड़ने में ही लगा रहा हो और ना अच्छा खा रहा हो और ना अच्छा पी रहा हो और ना अच्छा पहन रहा हो, तो कहते हैं कि ऐसा पुरुष स्वयं को बर्बाद कर लेता है। श्रोताओं, यह बात तो सत्य है कि धन और लक्ष्मी बड़े ही चंचल हैं। ये अगर आज हमारे पास हैं तो हमारे ही पास रहेंगे, परंतु जिस दिन इन्हें जाना होगा तो ये अचानक ही चले जाएंगे। श्रोताओं, इसलिए कभी भी धन के आने पर उसे जोड़ना, उसे बटोरना नहीं चाहिए, बल्कि जब हमारे यहां धन आए तो उसे अधिक से अधिक खर्च करना चाहिए। और कहते हैं कि जहां पर माता लक्ष्मी को ज्यादा स्थान मिलता है तो माता लक्ष्मी वहीं पर अपना प्रवेश बना लेती है। श्रोताओं, अब पुरुषों की सातवीं गंदी आदत है किसी भी मसले में अपनी पत्नी की राय नहीं लेना। श्रोताओं, कहते हैं कि जब पति और पत्नी के विवाह के समय फेरे पड़ते हैं तो उस समय 7 वादों के साथ, 7 फेरों के साथ वादा लिया जाता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसा भी दृढ़ संकट और चाहे कैसी भी समय परिस्थिति हो, जैसी भी परिस्थिति हो, एक पति और पत्नी को साथ मिलकर उसका सामना करना चाहिए। परंतु श्रोताओं, कई पुरुषों की यह बहुत गंदी आदत होती है कि वह किसी भी मसले में अपनी पत्नी की राय लेना पसंद नहीं करते। श्रोताओं, तो यह गंदी आदतें पूरे घर को बर्बाद कर देती हैं। दोस्तों, आज का यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बार फिर मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।